आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। सर्वप्रथम यहाँहरूले यो भिडियो हेर्नुहोस्। खाते भारत का है, गाते चीन का है। इसी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत में फिल्मों से मशहूर हुई अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने नेपाल के विवादित नक्शे पर नेपाल का पक्ष लिया है। नेपाली अभिनेत्री ने नेपाल के दावे और इसलिए हम आपको खबर दिखा रहे हैं कि खाते भारत का है और गीत चीन का गाते हैं। नेपाली नागरिक रही मनीषा कोइराला। नेपालकी छोरी फिल्म अभिनेत्री मनीषा कोइरालामाथि भारतका सम्पूर्ण मिडियाहरू खनिएका छन्। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसमा पनि मैले हिन्दीमा बोल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। इस तरह फिल्म अभिनेत्री मनीषा कोइराला के ऊपर जिस तरह से भारतीय मीडिया ने नीच इतनी गिरी हुई बात की है, वो घोर निंदा करने योग्य है। उसका मैं घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि मनीषा कोइराला वीर गोरखाली की पुत्री है। जो देश कभी भी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है, आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ, उस देश की बेटी है वो। अपने देश के प्रति उन्होंने अपना जिम्मेदारी पूरा किया है ट्वीट के जरिए। सही तो बोला है ना, नेपाल और भारत चीन को बैठकर इस ज़मीन के विवाद को सुलझाना चाहिए। नेपाल अभी जो अपना ज़मीन के लिए बात उठाया वो सही उठाया है, सही है ना। इतिहास पढ़ो, सुगौली संधि पढ़ो। सुगौली संधि के धारा 5 में क्या लिखा गया? काली नदी के उद्गम स्थल से पश्चिम का ओर संपूर्ण भूभाग भारत का है। यहाँ नेपाल के राजा तथा उसके बेटे नाती कोई भी हो, उनके संतान इस नदी से पश्चिम की ओर नहीं जाएंगे, और काली नदी से पूर्व की ओर का जितना भी क्षेत्र है वो नेपाल का है। ऐसा पहले सुगौली संधि में हुआ था, जो 4 मार्च 1816 को जो सुगौली संधि हुई, उसमें सुगौली संधि की धारा 5 में उल्लेख है। सही बात को सही बात कहना क्या बुरा है? भारतीय मीडिया इस तरह से भारतीय लोगों के सामने भ्रमात्मक समाचार फैला करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जिस तरह से आपने मनीषा कोइराला को बोला कि खाते भारत का है, गीत गाते चीन का है, मैं कहता हूं जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। मेरा भी जवाब सुन लो, जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। गोरखा का मूल घर है नेपाल। जहां से गोरखा पैदा हुआ उसका मूल घर है नेपाल। आज हमने आपके जितने भी आंदोलन हुए हैं, जितने भी मुसीबतें आई है, जितने भी भारत को स्वतंत्र कराने के समय में, कारगिल युद्ध के समय में, जितने भी जहाँ पर कठिन मुसीबत आती है, जहाँ पर रक्त बहाने का जगह होता है, वहाँ पर इंडिया की सुरक्षा के लिए हम गोरखों ने अपना खून, अपना बलिदान दिया है। आज वो सब भूल करके उसी गोरखा के घर में आग लगा रहे हो तुम लोग। उसी गोरखा का घर उजाड़ रहे हो, उसी गोरखा के घर को खोद रहे हो। नमक हरामी तो तुम लोग करते हो। अब कहते हो कि खाते भारत का है, गीत गाते चीन का है। जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद करते हो और बात करते हो तुम लोग। इस समय जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर मनीषा दीदी को भारत के कोई भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, भारत के लोग कोई भी वो यहाँ ना रहे, या फिर इस तरह की और भी कुछ भी टीका टिप्पणी, या फिर इस तरह की और भी किसी भी प्रकार से उन्हें दुख और तकलीफ दिया जाए, ध्यान रहे। आदरणीय भारतीय सज्जन महानुभावों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर मनीषा दीदी को किसी भी तरह से कोई भी परेशानी बनाते हैं, भारतीय कर्मचारी हो या फिर वहाँ की जनता हो या फिर कोई भी, तो नेपाल में भी भारत के 70 लाख
जनता निवास करती है, चाहे वो रोजगारी के सिलसिला से आए फिर किसी और सिलसिले से आए। 70 लाख जनता नेपाल में भी है भारत की। उनको कान पकड़ के देश से आउट हम करने की क्षमता भी रखते हैं। उन्होंने, मनीषा कोइराला जी ने जो कहा है सत्य बात कहा है। अशोक के लाट से लिया गया जो भारत का चिन्ह है उसमें 4 सिंह है ऊपर की ओर, उसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। उसका क्या अर्थ होता है वो भूल गए आप लोग? आप लोगों को मालूम नहीं है तो मैं बता देता हूँ, सत्य की ही विजय होती है। ये जो लिपुलेख कालापानी का बात है ये नेपाल का ही भूमि है, ये सत्य है, नेपाल की ही जीत होगी। उन्होंने सत्य के पक्ष में बोला है। तो कहते हो खाते भारत का है, गीत गाते चीन का है, फ्री में देते हो भारत के बॉलीवुड इंडस्ट्री को। उन्होंने कितना योगदान दिया है, पहले कैसा था इंडस्ट्री, पीछे देखो, इतिहास देखो, उन्होंने कैसे करके उठाया और उस इंडस्ट्री को यहाँ से यहाँ पहुँचाया। और भारत में बहुत सारे रोजगारी सृजना हुए। भारत के जीडीपी में फिल्म इंडस्ट्री से जितना भी आता है वो बड़ा रोजगारी सृजना हुआ, भारत को फ़ायदा हुआ। वो उन्होंने कमा के भारत को टैक्स पे किया, न कि नेपाल को किया। फ़ायदा तो भारत का ही हुआ, फ्री में तो उन्होंने नहीं खाया, अपना मेहनत परिश्रम किया। मेहनत परिश्रम करेगा तो कहीं भी होता है। ज़्यादा अपना इंडिया का सहन नहीं झाड़ो, भारतीय मीडिया हो। मेहनत परिश्रम करेगा तो कहीं भी होता है। कला टैलेंट होने वाला व्यक्ति को तो कहीं पर भी 10 दरवाजे खुले होते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, यही आग्रह करना चाहता हूँ, अगर उन पर किसी भी प्रकार का आँच आता है, किसी भी प्रकार से उनके खिलाफ कोई कुछ बोलता है, भारतीय कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, प्राइवेट हो या फिर कोई भी हो, तो भारत से जो चैनल जो नेपाल में चलते हैं, फिल्म चलते हैं नेपाल में, नेपाल से अरबों खरबों रुपए फिल्म इंडस्ट्री के जरिए भारत लेके जाता है। अरबों खरबों भारतीय चैनल जो कि नेपाल में हिंदुस्तानी चैनल चल के वहाँ से भारत अर्निंग करता है। भारत के अरबों खरबों नेपाल में सामान बेच के कमाता है। दिल्ली का दिल्ली 30 करोड़ बराबर का पैसा नेपाल से भारत में जाता है। भारत में रेमिटेंस जीडीपी जो कि जीडीपी रेमिटेंस के जरिए जो भी आता है वो नेपाल तीसरे नंबर पर पड़ता है, जबकि नेपाल की जनसंख्या बिहार के जनसंख्या के बराबर भी ना है, फिर भी इतना जाता है। तो मनीषा दीदी पर किसी भी प्रकार की आँच आती है तो भारतीय टेलीविज़न चैनल नेपाल में एकदम बंद किए जाएंगे। यदि सरकार नहीं मानती है तो हम सड़क से आवाज़ उठा करके चैनलों को हम बंद कराएंगे। दूसरी बात, नेपाल में रह रहे संपूर्ण 70 लाख से भी ऊपर है वो भारतीय लोगों को आउट किया जाएगा। यहाँ पर जितने भी भारतीय फिल्म चलते हैं, अगर किसी ने भी गलती से हॉल में फिल्म चला दिया तो उसके हॉल को जला दिया जाएगा और उसे यहाँ से देश निकाला करके भगा दिया जाएगा। भारतीय व्यापारी कोई भी नेपाल की सीमा से अंदर नहीं आ पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। और जो इस समय कालापानी लिपुलेख का मुद्दा है वो जायज़ है। भारत ने भी अपना नक्शा निकाल करके हमारी भूमि को उसमें दिखाया है। हमने भारतीय सेनाओं को भाईचारे के रूप में कालापानी में रहने के लिए दिया था, तो वहाँ पर अभी अड्डा जमा के अपना है कहना ये गलत बात है। जो ये नक्शा सार्वजनिक किया है, हमारे सरकार को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और नेपाल की 3 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या इस समय मनीषा कोइराला दीदी के साथ में है। हम आपका समर्थन करते हैं। 391 वर्ग किलोमीटर का भूभाग भारतीय क्षेत्र में चला गया है और भारतीय मीडिया इस समय नक्शे को
उसमें 2 तरह के नक्शा डिस्प्ले करके भारतीय लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जो लिपुलेख लिम्पिया धुराशायित का भी जो नक्शा सार्वजनिक किया गया है, यह नक्शा बहुत पहले का ही नक्शा है, 2031 साल यानी कि 2031 विक्रमी संवत। उस समय नेपाल में सभी पाठ्यक्रमों में यह नक्शा मिलता है, उस समय पढ़ाया जाता था। फिर बीच में कुछ देशद्रोहियों ने, जो कि राष्ट्र के घाती हैं, उन्होंने इस नक्शे को ख़राब किया था। 2031 से अभी 2077 चल रहा है, यानी कि 46 ईयर्स का डिफरेंट है इसमें। सुगौली संधि के धारा 5 में महाकाली नदी से पश्चिम का संपूर्ण भूभाग भारत का है, महाकाली नदी से पूर्व का संपूर्ण भूभाग नेपाल का है। महाकाली नदी को पार कर नेपाल के राजा महाराजा, कोई भी उनके संतान, कोई भी पश्चिम की ओर नहीं जाएंगे, ऐसा सुगौली संधि में धारा 5 में लिखा गया है। इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। और जो भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद में जितने भी नक्शे बने हैं, वे सब कालापानी लिपुलेख को भारत में दिखाते हैं। जबकि 4 मार्च 1816 में जो सुगौली संधि हुआ था, उसमें कालापानी लिपुलेख नेपाल का है। ब्रिटिश सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए नक्शों में भी देख सकते हैं आप, उसमें भी कालापानी लिपुलेख नेपाल का है। 4 मार्च 1816 और 15 अगस्त 1947, जब भारत तो 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ ना, तो कितने साल का डिफरेंट है। इससे पहले के नक्शों में देखना चाहिए। भारतीय विस्तारवाद इस तरह से नहीं कर सकता है। पहले संबंध अच्छे थे, अभी जाकर इस तरह के व्यवहार हमारे साथ में दिखाया जा रहा है। तो मैं भारतीय मीडियाओं का इस तरीके का हरकत, इस तरीके का व्यवहार के लिए इनकी घोर निंदा करता हूँ। सत्य की राह पर आए। और हमारे प्रधानमंत्री इस समय सर्वप्रथम तो भारतीय प्रधानमंत्री के साथ वार्ता करें। दोनों देश पड़ोसी देश हैं, इनका इतिहास काल से ही संबंध हिंदू राष्ट्र है, जो कि अच्छे से मित्रता के साथ में ही इस मसले को सुलझाएंगे, यही आशा करता हूँ मैं। हमारे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी भारतीय प्रधानमंत्री के समक्ष कूटनीतिक नोट भेजेंगे। कूटनीतिक माध्यम से इसका हल होना चाहिए। आशा करते हैं इसी तरह से हल होगा। अगर कूटनीतिक तरीके से हल नहीं होता है, वार्ता करके भी इसका हल नहीं होता है, भारत अपने को बड़ा समझता है और दूसरों की भूमि को हड़पने की सोचता है, तो इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा। अगर ये सरकार नहीं मानेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए, तो हम सड़क से आवाज़ उठाएंगे। राणा शासन को हमने हटाया था, जनताओं ने हटाया था राणा शासन का इतिहास तो आपको मालूम ही होगा। तो इस सरकार को दबाव देकर ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की क्षमता भी हम लोग रखते हैं। अगर सरकार नहीं करती है तो अभी तो नक्शा तो जारी कर दिया, इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं। केपी शर्मा ओली लगायत उनके संपूर्ण मंत्रिमंडल को मैं बहुत दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पहला चरण का काम हुआ है और अगर इस तरह से नहीं माने तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाया जाएगा। सबूत प्रमाण पेश करके इस भूमि को वापस लाया जाएगा। तो भारतीय मीडियाओं, जो सीमा पर जो भी होता है, तुम्हारे एसएसपीओं द्वारा नेपालियों के ऊपर तुम्हारे एसएसपी दमन कर रहे हैं। भाईचारे के रूप में सीमा को खुला रखा गया है, तो नेपाल की सीमा का अतिक्रमण बारंबार होता है। जो सत्य बात है वही दिखाएं, भारतीय लोगों को भ्रमित ना करें, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो भारतीय मीडियाओं कहते हो भारत का खाकर चीन का गीत गाते हैं। मनीषा कोइराला दीदी को, तुम लोगों के पास में दम है तो ये कह के दिखाओ कि हमें अब गोरखा रेजिमेंट नहीं चाहिए, हमें गोरखाओं की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कह दो एक बार। दम है तो ये दी। मनीषा कोइराला दीदी ने फ्री में मांग कर नहीं खाया। हमें भारत में गोरखा नहीं चाहिए, गोरखा रेजिमेंट नहीं चाहिए, ऐसा कहकर दिखाओ, दम है तो। अगर उसी के कहने के दूसरे दिन में पाकिस्तान का झंडा दिल्ली के लाल किले पर फहरा रहा होगा, इस बात को भी ध्यान रखो। दम है तो ऐसा कह के दिखाओ। बीच में तुम लोगों ने भ्रामक समाचार भी प्रसार किया था कि नेपाल के मुखिया ने भारत में कोरोना फैलाने के लिए
वहाँ से कुछ साजिश रची है और इधर भारत में भेज दिया है। इस तरह के सी गलत भ्रामक समाचार मत फैलाओ। सत्य तथ्य सहित समाचारों का प्रसारण करना चाहिए मीडिया होकर। गलत समाचारों का प्रसारण कभी भी नहीं करना चाहिए। समझो, थोड़ा अकल है तो। जिस तरीके से बात तुम लोग कर रहे हो इस तरीके से इतना छोटा वाला बच्चा भी बात नहीं करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरे प्यारे सज्जन भारतीय भाई लोगों को, जो कि सज्जन हैं, इस तरीके के व्यक्ति तो नहीं रखते हैं, उनको बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरे शब्द अत्यंत कठोर और कड़े हैं। जिस तरीके से इन मीडियाओं ने इस तरीके की बात की, उसका जवाब मैंने देना था, मैं इसलिए ऐसा बोल गया। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा। नमस्ते, जय नेपाल।